आपका दोस्त आपका खादम मलक शकील आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जिन्नात के काले साए में। तो नाज़रीन, लोकेशन ये थी कि आज हमें इत्तला मिली है कि एक जगह पे कोई आदमी चिला काट रहा है, तो हम उसको आज पकड़ने के लिए और देखने के लिए जा रहे हैं। और हमें वो मिलता है कि नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन ये बात दावे के साथ और सच है कि वो बंदा चिला काट रहा है, क्योंकि ये हमें पता चला है। और हम ये देखने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं कि वाकई वो बंदा चिला काट रहा है और किस लिए काट रहा है, क्यों काट रहा है। और यही देखेंगे आज हम, और उससे पूछेंगे भी कि क्या वजह है और क्या वजूहात हैं। तो सफ़र थोड़ा लंबा है और यहाँ पे वहाँ पे जाने के लिए हमें किसी गाड़ी की या बाइक की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ थोड़ा पैदल हमें चलना पड़ेगा। और हम वहाँ पे देखेंगे कि सच में ऐसा है या नहीं है, या अगर वो बंदा काट रहा है तो क्यों काट रहा है और किस लिए काट रहा है, ये हम थोड़ी सी उसे जानकारी भी लेंगे। और ये रास्ता भी थोड़ा ख़तरनाक किस्म का है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा पैदल कोई चीज़, तो रास्ता भी थोड़ा सा ख़तरनाक किस्म का है। और ये क्या है, ये रास्ते में हमें ये चीज़ें मिल रही हैं, तो वो जगह पे क्या होगा। अगर ये जगह ऐसी ख़तरनाक है तो वो जगह, जिस जगह पे वो बैठा है, वो कितनी ख़तरनाक होगी। तो यही हम देखने के लिए आज जा रहे हैं कि क्या वहाँ पे सचमुच कोई ऐसा चिला वगैरह काट रहा है और क्यों काट रहा है, किस लिए काट रहा है, यही हम देखेंगे। और ये क्या है, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा ये ख़तरनाक किस्म का है। और ये चीज़ें अक्सर हमारे सामने आ जाती हैं, डॉगी वॉगी हो गए, ये चीज़ें तो हो गई, ये तो एक आम सी बात है इनके लिए। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई चीज़ हमें मिलती है या नहीं। कि यह पहले तो ये मेरे बहुत करीब था, भाग क्यों गया। तो कुछ महसूस हो रहा था पीछे, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। तो हम बढ़ रहे हैं आस्ते आस्ते और देख रहे हैं उस जगह पे जाने के लिए। थोड़ा दूर है, मैं इसीलिए थोड़ा पैदल चल रहा हूँ। और देख रहे हैं हम कि कोई चीज़ हमें ऐसी मिले कि जो ख़तरनाक किस्म की होती है, कि हमें पता चले। तो नाज़रीन, ये रास्ता वैसे तो बहुत, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी नहीं आती जल्दी, पैदल जाना पड़ता है। तो हम इसीलिए पैदल थोड़ा सफ़र करके जा रहे हैं और देखते हैं कि कोई चीज़ हमें ऐसी मिले। पता नहीं वो किस, पीछे आवाज़ें आ रही हैं किसी चीज़ की हमारे। अब ये वल्लाह आलम क्या है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा हमें मिल सकता है रास्ते में, लेकिन ये है कि ऐसा हो ना हमारे साथ कि किसी चीज़ के साथ हमारा कोई सामना हो। और ये रास्ता थोड़ा सा, अक्सर ऐसा हो जाता है कि कभी कभी कोई चीज़ें हमें रास्ते में, बहुत चीज़ें ऐसी ख़तरनाक मिल जाती हैं कि जिनका सामना जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का होता है। तो हम ये नहीं चाहते कि वो हमें कोई नुकसान दे या हम उसे कोई नुकसान पहुँचाना चाहें। रास्ता बहुत लंबा है और बहुत दूर तक जा रहा है, और हमें वो आखिर तक जाना है। और ये हम बातचीत करते जाएंगे नाज़रीन, और आपसे थोड़ी डिस्कशन भी करेंगे कि ये चीज़ें ऐसा क्यों करते हैं लोग और किस लिए करते हैं। अक्सर किसी के काम जो है ना नहीं होते, तो वो फिर ये चिल्ले विले काटते हैं, उनसे वो चीज़ें मंगवा लेते हैं कि जो ख़तरनाक किस्म की होती हैं। यानी कि कोई चुड़ैल हो गई, कोई जिन हो गया, कोई भूत प्रेत हो गया, कोई ऐसी चीज़ें मंगवा के तो उनसे वो काम करवाते हैं।
तो अक्सर ये चीज़ें जो है उनके काम आ भी जाती हैं, कई के मसले हल भी हो जाते हैं, और कईयों के कभी कभी बीच में अटक जाते हैं। तो वो बुलवा भी लेते हैं उनको, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो वापस जो है ना उनको भेजना उनको नहीं आता, वापस भी चले जाएं। अक्सर ऐसी चीज़ें बड़ी दूर से आती हैं, बड़ी ज़लालत के तौर पे आती हैं, तो वो आ जाती हैं लेकिन वापस नहीं जा पाती। तो वो चीज़ें तब वो चीज़ें अपना एक घर या अपना एक ठिकाना बना लेती कहीं पे, जहाँ पे हम अक्सर लोग जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, खंडरों में या कोई घरों में, ऐसी जगहों पे चले जाते हैं। तो तब वो अपना एक घर बनाती हैं, तो वहाँ पे हम लोग इंसान जाके उनको तंग करते हैं, तब वो गुस्सा करके तो हमें नुकसान पहुँचाती हैं। तो ऐसा अक्सर होता है कि ये चीज़ें नुकसान पहुँचाती हैं और बड़ा ज़्यादा नुकसान देती हैं। तब के ऐसा जो है ना हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि हमें क्या मालूम कि वो चीज़ें यहाँ पे हैं या नहीं हैं, तो अक्सर ऐसा हो जाता है। लेकिन कि हम उन चीज़ों का थोड़ा सा एहतियात करें तो वो कभी भी ना हो। तो नाज़रीन, हम जगह पे पहुँच चुके हैं, तो अब देखते हैं कि क्या कोई चीज़ हमें ऐसी मिलती है या वो इंसान मिलता है या नहीं मिलता। तो हम तकरीबन उस जगह पे आ गए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा रोड के ऊपर हम आ गए, तो यहाँ पे ट्रैफिक भी गुज़र रही है और हम पहुँच भी गए हैं। तो नाज़रीन, हम घर की तरफ बहुत मुश्किल से ये जगह पर आए हैं, और ये जगह हमने बड़ी मुश्किल से ये जगह जो है ना तलाश की है, और वो मेरे ख्याल में लगा हुआ है, शायद आवाज़ें उसकी मुझे आ रही हैं, और हम उसके पास अभी जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सामने जी वो चिल्ला काट रहा है नाज़रीन, हमें दिख रहा है उसने क्या किया हुआ है। हम उसकी तरफ जाकर देखेंगे, उससे पूछेंगे भी, ये किसी को बुला रहा है नाज़रीन, तो हम जाकर देखते हैं। काली आत्मा ज़ीरो। ओम चामुंडाय आ जाओ। ओम चामुंडाय। ओम चामुंडाय। काली आत्मा हाजिर हो। ओम चामुंडाय। ओम चामुंडाय। नाजरीन, मैं उसके पास गया था, मेरे को बहुत ज़्यादा खौफ और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यहाँ पे कहीं वो उसकी आवाज़ें आप सुन रहे हैं, वो आपको सामने बिल्कुल जो है नज़र आ रहा है, पता नहीं किसको बुला रहा है वो, और पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा है वो, और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। उसके पास मैं गया था, करीब उसके वो हड्डियाँ और ये वो, उसने ब्लड भी है उसके पास, और ये आप देख रहे हैं उसने मोमबत्तियाँ भी लगाई हुई हैं, और वो चिल्ला पता नहीं किस लिए काट रहा है। ये काली आत्मा का नाम ले रहा है, और मैं इसके पास नहीं जा पा रहा, क्योंकि वो जो जगह है वो ज़्यादा बहुत खौफनाक। वो देखे वो किसी को बुला रहा है। और ये तो पता नहीं किसको बुला रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन हम उससे पूछताछ करेंगे और शायद ये हमें बता दे। तो ये पता नहीं क्या क्या नाम ले रहा है, ओम चामुंडा, ये पता नहीं क्या जिक्र किसका कर रहा है। कौन हो भाई? भाई कौन हो आप, क्या कर रहे हो? चले जाओ। ये तो अजीब सा भगाने के यार। फिर पूछते हैं उससे। चले जाओ, हम चले जाएंगे, वरना तुम सब मरोगे। हम चले जाएंगे, हम चले जाते हैं, लेकिन हम ये बता दो कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तुम चले जाओ, वरना वो नहीं छोड़ेगी।
वो किसी को नहीं छोड़ेगी। वो कौन? चले जाओ। ओम चामुंडा, ओम चामुंडा, ये किसका नाम ले रहा है? अब पूछता हूँ मैं फिर दोबारा, लेकिन ये काली आत्मा हाजिर हो, आ जाओ। दे, ओम चामुंडा, देखो भाई, हम आपसे पूछे बिना नहीं जाएंगे। और ओम चामुंडा, आप हमें बताओ क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, और ये क्या चीज़ है जो आप कर रहे हो और ओम किसके लिए कर रहे हो? चामुंडा। सब मरोगे, सब मरोगे अगर यहाँ पे रहे तो। हम चले जाओ, चले जाओ, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। ओम चामुंडा, आप किसके लिए कर रहे हो ये? ओम चामुंडा। ये क्यों कर रहे हो? मैं काली आत्मा को बुला रहा हूँ। अब चले जाओ। ओम चामुंडा, ओम चामुंडा, काली आत्मा को आप बुला रहे हैं तो किसके लिए बुला रहे हैं? ओम चामुंडा। लगता है तुम नहीं जाओगे। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, आप ऐसे बताओ। नहीं जाओगे। आप बताओ किसके लिए ओम कर रहे हो? चामुंडा, ओम चामुंडा, किसके लिए कर रहे हो? ओम चामुंडा, बता ओम दोगे तो मैं चला चामुंडा, जाऊंगा। मैं नहीं छेड़ूंगा तुझे, बता दो किसके लिए कर रहे हो। ओम चामुंडा, ओम चामुंडा। काली आत्मा हाजिर हो। ये किसका नाम है? ओम चामुंडा, ओम चामुंडा, देखो, मैं तुमसे पूछे बिना नहीं ओम जाऊंगा। चामुंडा, तो आप मुझे बता दो कि आप कौन हो और क्या कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो। ओम चामुंडा। जलाकर राख कर दूंगा। ओम चामुंडा, बताओगे नहीं कि आप कौन हो और क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? ओम चामुंडा, ओम ओम चामुंडा, ओम आप कौन हो चामुंडा। और मुझे बताओ क्या कर रहे हो। आ जाओ काली आत्मा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप मुझे बताओगे तो मैं चला जाऊँगा। आ जाओ। जी तो दोस्तों, अभी मैं अभी तो नहीं कह सकता, क्योंकि जो हमारे साथ हादसा हुआ है वो उसके बारे में हम पहले से डिस्कशन तो नहीं कर सकते। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो हमने जो चिल्ला कटने वाले को पकड़ा था, पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमारे हत्थे नहीं चढ़ा। लेकिन वो अचानक से जब उठा तो हमारे कैमरों की तरफ वो भागा, तो हमारे कैमरे की तरफ भागा, तो वो कैमरों वाले के साथ जाके झगड़ा हुआ उसका, और उसने कैमरे हमारे टूट गए। तो कैमरों में जो रिकॉर्डिंग था वो तो हमें थोड़ा बहुत मिल गया, लेकिन ये है कि एंड में जो हम आपसे बात करना चाहते थे और उसको पकड़ना चाहते थे वो कैप्चर नहीं हो पाया। क्योंकि इसी वजह से कि वो भागा तो वो सीधा कैमरों की तरफ भागा, और कैमरे हमारे नीचे गिर गए और टूट गए। और जो रिकॉर्डिंग थी उसमें वो तो हमें रिपेयरिंग या कुछ करके हमने वो निकलवा ली थोड़ी बहुत ही। लेकिन ये हुआ कि वो हमारे हत्थे नहीं चढ़ा, लेकिन वो भाग गया। लेकिन ये था कि कोई कुछ हमें पता चलता उसके बारे में, या कुछ वो और बताता, या कुछ हमें मालूमात मिलती। लेकिन उससे पहले जो हादसा हुआ वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का था। ये हमें तो ये भी ख़तरा था कि उसके पास कोई हथियार या कोई चीज़ होती तो शायद वो हमें मार भी सकता था। लेकिन भागा जब वो, तो उसके पास वो एक हड्डी थी मेरे ख्याल में, लेकिन उसने ज़ोर से मारी, लेकिन ज़ख़म नहीं हुआ। लेकिन यह है कि दर्द उससे बहुत ज़्यादा शदीद हुआ। लेकिन ये हमारे जो साथ थे, हमारे टीम के मेंबर बर्दाश्त कर गए। लेकिन ये है कि वो भागने में कामयाब हो गया और हम उससे कुछ पूछताछ नहीं कर पाए।
लेकिन अगर पूछताछ कर लेते तो शायद कुछ बात बन जाती और हम नाजरीन को दिखा पाते। तो मैं ये एंड में इसीलिए ये अलग से हमारा जो कैमरा है नया वाला हमने लिया, तो उसमें ये हमने अभी रिकॉर्डिंग की। और उस जगह पे हम जा भी नहीं सकते और ना वो जगह है वहाँ पे, अब कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो इसीलिए मैं नाजरीन को बता रहा हूँ कि हमारे साथ यह हादसा हुआ था, तो इसीलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई उसकी, बाकी का हिस्सा हम मुकम्मल नहीं कर पाए। लेकिन फिर कभी नेक्स्ट किसी जगह पे भी हुआ तो इंशाल्लाह हम और बंदोबस्त करके जाएंगे और अच्छी तरह अपनी हिफाजत और सिक्योरिटी भी रखेंगे। अगर ऐसा हादसा हुआ तो हम उसे कवर कर पाएंगे। लेकिन ये है कि ये जो चिला काटने वाले होते हैं, कभी कभी उनके पास बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के हथियार भी हो सकते हैं, किसी किस्म के भी हो सकते हैं। और प्लीज़ इनके पास मत जाइए और दूर से ही बस कोई भी बात है या कोई भी चीज़ करें तो उससे दूर ही रहिए। तो इसी के साथ नाजरीन मैं इजाज़त चाहता हूँ और आपको कहूँगा कि ख्याल ध्यान से, और अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। उस